बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ दाल गोश्त की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये दाल गोश्त बनेगा कि आप जब भी बनाएंगे ना इस रेसिपी से तो आप दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो फिर चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हमने ऑयल डाला। ऑयल अच्छा सा जो है ना गर्म हो गया तो इसमें साबुत खड़े गरम मसाले हमने डाले, जिसमें बादियान का फूल, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी वगैरह, ठीक है, एक बड़ी इलायची। तो ये अच्छे से हो गया गरम मसाला ऑयल में। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था, वो शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने फ्राई करना है। दाल गोश्त तो बहुत तरीके के बनते हैं, लेकिन जो आज की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, इससे दाल गोश्त बहुत मज़े का बनता है। इतना मज़े का बनता है कि आप जब भी बनाएंगे आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो प्याज जो है बस अच्छी सी हो चुकी है, बस हमने इतनी करनी थी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम गोश्त, और ये हम बना रहे हैं बीफ में। आप इसको सेम इसी रेसिपी से मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी, ठीक है। तो बस हमने इसमें शामिल कर दिया गोश्त, ये सारा चला गया बीफ का। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 किलो मेरे पास है बीफ का गोश्त, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल कर देते हैं। अदरक लहसुन के साथ अब जो है ना गोश्त को हमने अच्छा सा जो है ना फ्राई करना है, जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल करा है। अब चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा सा हमने जो है थोड़ी देर, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, अदरक लहसुन और प्याज के साथ हमने गोश्त को फ्राई करना है, ठीक है। ताकि एक अदरक लहसुन की जो एक स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी, और जो गोश्त है ना हमारा वो अच्छा सा जो है ना अदरक लहसुन और प्याज के साथ अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। तो बस हमने चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट गोश्त को, अदरक लहसुन को और प्याज को हमने भून लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। अच्छा, मसाले भी बहुत सिंपल, वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी पाउडर और नमक। तो पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, आधा खाने का चमचा हल्दी पाउडर और 1 खाने का चमचा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसमें शामिल कर दिया मैंने 2 गिलास भर भर के पानी। पानी हमने इसमें इतना डाल देना है कि जो बीफ है ना ये अच्छा सा गल जाए, ठीक है। बस पानी शामिल करके इसको अच्छा सा मिला लिया। चूल्हे को हमने तेज़ कर दिया। अब जैसे ही पकना शुरू होगा फिर हम इसको कवर करके इतनी देर पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाए। गोश्त हमने अच्छा सा गलाना है, क्योंकि गोश्त अच्छा सा गला हुआ होगा तो दाल गोश्त खाने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा सा जो है ये पकना शुरू हो गया। बस अब हमने क्या करना है, इसको कवर करके अब हमने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता। अच्छा, बीच में भी हम चेक करते रहेंगे। तो इसको कवर कर देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पकते हुए टाइम हो गया था, गोश्त जो अच्छा सा गल चुका, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। तो टमाटर डालते वक्त ये हुआ मुझसे कि मेरा जो कैमरा था ना वो ऑफ हो गया था। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने इसमें डाल के अच्छी सी गोश्त के साथ भुनाई कर ली। फिर उसके बाद मैंने चने की दाल, जिसको मैंने पहले से उबाल के रख लिया था, अच्छी सी बॉयल हुई भी हमारी चने की दाल है। बस चने के टमाटर को डाल के हमने गोश्त की अच्छी सी भुनाई करी। उसके बाद हमने इसमें दाल को ऐड कर दिया, ठीक है। दाल डालने के बाद अच्छा सा हमने इसको मिला लिया। मिलाने के बाद बस अब इसमें शामिल करेंगे हम एक मसाला, और जिससे ये कि इसका जो है ना जायका और खुशबू दोनों बहुत अच्छी सी हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल, देखें अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ इसमें हमने नहीं डाली जिसके लिए आप परेशान हो या घर में मौजूद ना हो। घर की ही मसालों से बना रहे हैं आज हम दाल गोश्त, बहुत ही कमाल का और बहुत ही मज़ेदार सा। बस मेरे कहने से एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखें बस दाल को हमने शामिल कर दिया। अब देखिए अच्छा सा जो है ना पकना शुरू हो गया है। तो बस अब हमने जो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी एक मसाला अभी हमने इसमें और शामिल करना है। बस हम वो डालेंगे और उसको मीडियम लो आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना, बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है ना, दम, बस उस वाली आंच पे हम इसको पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये वही गरम मसाला है जिसकी रेसिपी मैं आप लोग को दे चुकी हूँ, ठीक है। तो बस अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाएं, मौजूद है, वहाँ जाके देख लें। तो बस ये गरम मसाला डालने के बाद अब इसको कवर करके दम वाली आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर दाल गोश्त हमारा रेडी, ठीक है।
देखिए माशाल्लाह, देखिए हमने कवर करके 15 से 20 मिनट दाल गोश्त पका लिया था और माशाल्लाह ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा ये दाल गोश्त रेडी है। अच्छा, अक्सर अगर घर में जो दाल घोट के भी इसमें डाली जाती है तो आप वैसे भी बना लें, वैसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है दाल गोश्त बिल्कुल अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चा हम इस पर गार्निश करते हैं और बस इसको हम करते हैं डिश आउट। इसको आप तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, सादे चावलों के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े का दाल गोश्त बनता है। और आज की दाल गोश्त की रेसिपी बहुत कमाल की है, बस शर्त ये है कि एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बस ये हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के अच्छा सा मिला लेते हैं, फिर इसको डिश आउट कर लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि दाल गोश्त की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।